हाय एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। सीबीएसई की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आया है। बेसिकली कुछ असेंशियल रिक्वायरमेंट्स है जो सीबीएसई ने बोला है अगर ये बच्चा फुलफिल नहीं कर पाएगा तो वो बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएगा। चाहे वो क्लास 10th हो चाहे वो क्लास 12th हो, दोनों के लिए ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं और ये आप लोगों को फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो नोटिस है वो 15 तारीख को आया था एंड अब मैं आप लोगों को बता देती हूं कि क्या नोटिस है। अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे, मेन पेज पे जाएंगे, मेन वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पर आपका नोटिस आया है। ठीक है, एंड दिस नोटिस अगर मैं बात करूं तो दो तरह के नेशनल स्कूल बोर्ड्स हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एक है सीबीएसई और एक है एनआईओएस। सीबीएसई जो फेस टू फेस रहता है और आपका एनआईओएस जो आपका डिस्टेंस लर्निंग वाला प्रोग्राम है। अब कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जो सीबीएसई वाले बच्चों को फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग को लगता है यार 9th और 11th है ना, 9th में रहते हैं, जब 10th वाला बच्चा 10th में आ रहा होता है कि अगले साल 10th में जाएंगे, उस साल का देखेंगे। नहीं, क्लास 10th जो है और क्लास 12th जो है वो पूरा 2 साल का प्रोग्राम है जिसमें क्लास 10th में 9th का भी इंक्लूडेड है, 11th वाला 12th में भी इंक्लूडेड है। तो पहली जो चीज है वो ये बोली जा रही है दैट क्लास 10th एंड 12th आर 2-year प्रोग्राम कंप्राइजिंग ऑफ class 11th and 10th, class 9th and 10th and class 11th and 12th respectively, according all subject should have studied। मतलब आपको जितने सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ने ही होने पड़ेंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। दूसरी चीज, आपकी मिनिमम अटेंडेंस 75% रहनी चाहिए। देखो यार 10th वाले बच्चों का तो नहीं पता, लेकिन जो 12th वाले बच्चे होते हैं ना, जब बोर्ड एग्जाम पास आ रहे होते हैं तो उनकी जो वो स्कूल जाना बंद कर देते हैं। प्री बोर्ड से पहले 1 महीने से स्कूल जाना बंद कर लेते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है क्योंकि 75% ऑफ अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए मिनिमम। In all the subjects offered by CBSE, internal assessment is compulsory, integral part of assessment as per NEP 2020। आपको पता होगा देयर आर इंटरनल के मार्क्स लगते हैं, है ना। अब ये इंटरनल के मार्क्स बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, और इट इज अ लॉन्ग 2-year लॉन्ग प्रोसेस। इफ अ स्टूडेंट डज नॉट अटेंड स्कूल, हिज हर इंटरनल असेसमेंट कैन नॉट बी डन। इन द एब्सेंस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरनल असेसमेंट, अ स्टूडेंट्स रिजल्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। सच स्टूडेंट्स इवन इफ दे आर रेगुलर स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन असेंशियल रिपीट कैटेगरी। बेटा जी असेंशियल रिपीट कैटेगरी में डाल देंगे अगर आप लोगों ने स्कूल अटेंड करना बंद कर दिया एंड देयर इज नो इंटरनल रिकॉर्ड ऑफ योर्स, तो आप चाहे पास कर दो थ्योरी वाला एग्जाम, लेकिन फिर भी आपको एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। Next, CBSE offers additional subject in class 10th and class 12th. In class 10th, students can offer 2 subject in addition to compulsory 5 subject. क्लास 10th में आप जो है अपने 5 सब्जेक्ट के अलावा 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हैं और क्लास 12th में आप सिर्फ 1 एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफरिंग एडिशनल सब्जेक्ट्स विल स्टडी द एडिशनल सब्जेक्ट फॉर 2 years। आपको 2 साल के लिए वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, इवन इन एफिलेटेड स्कूल्स, इफ अ स्कूल हैज नॉट टेकन परमिशन फ्रॉम सीबीएसई टू ऑफर एनी सब्जेक्ट एंड दे डू नॉट हैव टीचर्स, लैब्स एक्सेट्रा, देयर स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू ऑफर सच सब्जेक्ट एज मेन और एडिशनल सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एक रेगुलर स्टूडेंट हैज ऑफर्ड एडिशनल सब्जेक्ट्स इन प्रीवियस ईयर्स एंड हैज बीन प्लेस्ड आइदर इन कंपार्टमेंट और असेंशियल रिपीट कैटेगरी, दे कैन अपीयर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अंडर कंपार्टमेंट। अगर आपने मतलब एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं और अपना क्या कहते हैं आपको प्रीवियस ईयर्स में आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट था और आपको कंपार्टमेंट या फिर एसेंशियल रिपीट में डाल दिया गया है, तो आप एज प्राइवेट कैंडिडेट कंपार्टमेंट और एसेंशियल रिपीट कैटेगरी का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अ स्टूडेंट हु इज नॉट मीटिंग द अबव कंडीशन, ये लाइन बहुत अच्छे से सुनिएगा। A student who is not meeting the above condition is not eligible for examination in additional subjects in board examination as a private candidate। आपको ऊपर की सारी रिक्वायरमेंट्स जो है बेटा जी वो फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं देन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, और अगर एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा देन दिस विल बी अ होल प्रॉब्लम, क्योंकि पूरा साल निकल जाएगा, है ना।
पूरा साल की बात है बेटा जी, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक यार कि स्कूल जाओ, एडिशनल सब्जेक्ट्स लो, उनमें पास हो जाओ। 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करके ही रखनी है। आपको 9th में और 11th में उतना ही फोकस रहना है जितना आप 10th और 12th में रहने वाले हो। सो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्कूल की सारी चीजों के बारे में, और खासकर ये जो नोटिसेस आते हैं ना आपके सीबीएसई की वेबसाइट पे, ये नोटिसेस आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, आपको करेक्ट एक और नोटिफिकेशन आया है, चाहे आप क्लास 10th के हैं, क्लास 12th के हैं, जो भी है, तो आप लोगों को अपनी सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन, करेक्ट डेटा आपको प्रोवाइड करना है। चाहे आपका नाम हो, चाहे आपके नाम की स्पेलिंग हो, आपकी मम्मी के नाम की, फादर के नाम की स्पेलिंग हो, आपको करेक्ट ही देना है। डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होनी चाहिए, खासकर 10th वाले बच्चों के लिए। बेटा 10th में एक बार वो छप गया तो वो छप गया, फिर वो बदला नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको अपनी सारी चीजें जो है वो सब आपको देना है, बहुत क्लियरली आपको जो है अपनी सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हर एक चीज आपको इंफॉर्मेशन सही देनी पड़ेगी। अगर आप वो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे, फिर चक्कर काटते रहना बेटा कि ये बदलवा दो, वो बदलवा दो, ये बदलवा दो, ये सब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड थोड़ा एक्टिव रहना शुरू कर दो। अब बोर्ड्स भी आने वाले हैं, आपके प्री बोर्ड्स आ जाएंगे बेटा, अभी 1 महीने बाद से आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे क्लास 12th वालों। तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ बहुत क्लियरली, क्योंकि आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी लाइक कि यार अब मुझे अपनी कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, है ना। अब उस कोशिश के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर मैं बात करती हूँ आपके बोर्ड्स की, प्री बोर्ड्स की, है ना, तो प्री बोर्ड्स में आप लोगों को पता होगा आपका पूरा ही सिलेबस आता है। और जब वो पूरा सिलेबस आएगा बेटा जी, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, वो आपको करने ही पड़ेंगे। अब जब वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करती हूँ, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ऑलरेडी मिड टर्म मतलब आधे सिलेबस का हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन करा चुके हैं। यहाँ पर आज शाम को 6 बजे मैं और शिवानी मैम आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, ये जरूर से अटेंड करिएगा शाम को 6 बजे ओनली ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। सो स्टे ट्यून्ड, आना टाइम पे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे खूब सारी। एंड इसमें अगर आप पूछोगे चैप्टर्स कौन कौन से, तो पहली 2 यूनिट होने वाली है बायोलॉजी की। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।